तिथियों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है एकादशी तिथि को। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय लगने वाली एकादशी तिथि यूँ तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन वैशाख मास, जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है माधव, जिसे हम माधव मास भी कहते हैं, इस महीने में आने वाली वरुथिनी एकादशी विशेष महत्व रखती है। जब वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को इतना प्रिय है, तो उस मास में आने वाली उनकी प्रिय एकादशी कितनी विशेष होगी। ये वरुथिनी एकादशी इस साल यानी कि 2023 में कब मनाई जाएगी और इसमें क्या क्या विशेष करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब कोई व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और उस तपस्या से उसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सोने का दान करता है, उससे उसे जो पुण्यफल प्राप्त होता है, वही पुण्यफल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी तिथि का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान के साथ पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी कहा गया है। ये एकादशी व्रत अथाह पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों की मानी जाए तो जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है और विधि विधान के साथ पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथिनी शब्द का अर्थ है संरक्षक या फिर रक्षा करने वाला। कहा जाता है, जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व को बहुत ही विस्तार के साथ बताया गया है। बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को सौभाग्य की तो प्राप्ति होती ही है, उसका मन भी शांत रहता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैशाख मास में स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, वो केवल वैशाख मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत भी रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस साल यानी कि 2023 में वरुथिनी एकादशी कब है। वरुथिनी एकादशी तिथि शुरू हो रही है 15 अप्रैल दिन शनिवार को रात 8:45 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:15 पर। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 16 अप्रैल दिन रविवार को वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। पूर्ण रूप से एक ही दिन की एकादशी है। सभी मंदिरों में और सभी संप्रदायों में 16 अप्रैल दिन रविवार को ही वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। हर एकादशी व्रत की तरह वरुथिनी एकादशी की तिथि भी दशमी से ही शुरू हो जाती है, इसलिए दशमी के दिन सूरज छिपने से पहले ही भोजन कर लेंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे। अगर आप किसी पवित्र नदी पर स्नान कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग वैशाख स्नान का नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी वैशाख मास में विशेष तिथियों पर सुबह जल्दी उठकर स्नान अवश्य करें। सूर्य देव को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और अपने व्रत की तैयारी करें। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और चंदन लगाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं,
भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, खीर, तुलसी पत्र, मिष्ठान आदि अर्पित करें। वैशाख मास में विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करने का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करें। इससे हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान को खरबूजे का भोग अवश्य लगाएं। पूरा दिन व्रत रखें और मन ही मन भगवान का मंत्र जाप करते रहें। इस दिन ना किसी की चुगली करें और ना ही क्रोध करें। जितना हो सके उतना कम बोलें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद रात में थोड़ी ही देर सही लेकिन रात्रि जागरण अवश्य करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को सीधा या खाना दक्षिणा रखकर दें। द्वादशी के दिन खरबूजे का दान अवश्य करें। वैशाख के महीने में दान का बहुत महत्व है, इसलिए एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। आपको क्या दान करना है ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब आपको वरुथनी एकादशी व्रत का पारण समय बता देती हूँ। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 17 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 5:54 से लेकर सुबह 8:29 के बीच में करना है। इसी अवधि के बीच में हमें अपने वरुथनी एकादशी व्रत का पारण करना है। एकादशी तिथि को व्रतों में व्रतराज कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि का व्रत अवश्य करें। एकादशी तिथि के दिन अन्न के अंदर सभी पाप आकर बैठ जाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।